बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अतीकुर रहमान हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज़ में आपका वेलकम करता हूँ। तो आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से मिनी सीरीज़ स्टार्ट हुई है और इसको हम इंशाल्लाह 8-9 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मेन टाइप्स में इसके जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये इसकी 9 टाइप्स हैं। इसको हम बारी बारी एक एक करके सारे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप कुछ भी जो अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है, वो जब उसको किसी भी बात को एक जुमले की सूरत में बयान किया जाता है तो वो कुछ पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। यानी कि स्पीच का मतलब है बोलना, यानी कि आपके बोलने का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा ना हो। यानी कि या तो वो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब, या कंजक्शन, इंटरजेक्शन, या आर्टिकल। तो इस तरह से हो सकता है। और दूसरा एक चीज़ जो आप ये देखेंगे, इससे आगे भी चल के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके और भी टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी आप पूछी जाएंगी वो ये 9 टाइप्स हैं। सबसे बेसिक आपकी मैट्रिक, FSC, BSc, MA जो भी आप कर रहे हैं उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक ये 9 टाइप्स हैं। इससे आगे अगर बहुत ही एडवांस लेवल पे जाएं तो फिर यानी कि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं स्पेसिफ़िकली, तो फिर जाके आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एकेडमिक राइटिंग वगैरह में उन चीज़ों को देखें। तो हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन आज सिर्फ हम नाउन ही पढ़ेंगे। नाउन कहते हैं द नेम ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो, दुनिया का कुछ भी है, उसका जो नाम है वो नाउन है। जैसे कि वो किसी ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है, वो प्लेस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, फीलिंग का या आइडिया का। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जैसे कि चेयर, बुक, पेन, टेबल, बिल्डिंग, ETC कुछ भी है, कोई भी चीज़ है जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम जो है वो नाउन होगा। ये नाउन है, यानी कि चेयर एक नाउन है, पेन एक नाउन है। इस तरह पर्सन है, अली, फातिमा, जैक, ETC जो भी जो पर्सनस के नेम्स हैं वो नाउन है। इसके बाद प्लेस देख रहे हैं कि कराची, लंदन, उनजा लेक। इसके अलावा भी कोई स्ट्रीट भी हो गई या किसी के घर का पता, जैसे कि आप कोई स्ट्रीट के आप कहते हैं कि स्ट्रीट नंबर 1, तो ये उस स्ट्रीट नंबर 1 उस स्ट्रीट का नाम है, नाउन है। तो इस तरह से फीलिंग, लव, हेट, हॉट, कोल्ड, ये फीलिंग है ना, ये भी नाउन है। हॉट यानी कि गर्म, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये फीलिंग को शो कर रहा है। और एंड पे आइडिया आप बताएंगे कि आइडिया किस तरह के नाउन होंगे। ये आपके लिए, ये अगली वीडियो जो होगी सेंटेंस करेक्शन वाली, उसके स्टार्ट में आइडिया की एग्जांपल दूंगा। आप उस टाइम तक आप इसको ढूंढें। इसके बाद टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स क्या हैं नाउन की। तो मैंने जो इसको मेजर टाइप्स में डिवाइड किया है, वैसे बेसिकली तो नाउन की बहुत ज़्यादा टाइप्स हो सकती हैं, कोई 25 से 30 आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेजर उन्हीं 25-30 को जब आप समराइज़ करते हैं तो वो 7 टाइप्स बनती हैं। कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और आपके एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती, इतनी ही पूछी जाएंगी, ये 7 ही हैं। तो सबसे पहले कंक्रीट नाउन क्या होते हैं। द नेम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच कैन बी टच्ड आर फिजिकली फील, वो कंक्रीट नाउन होगा। कुछ भी ऐसा जो दुनिया का कुछ भी, मतलब आपके आसपास जो इतना सॉलिड है, उनमें से कोई भी चीज़ जो आप देख रहे हैं कि आपके फ़र्ज़ करें मेरे आसपास जो टेबल, चेयर, कंप्यूटर और टाइल्स और साथ में हीटर, ये हर एक चीज़ जो है इनको हम फिज़िकली फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो ये सारी कंक्रीट नाउन है। तो जैसे कि एग्जांपल में हम वाच, शर्ट, ब्रिक, ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया, वाच, शर्ट, ब्रिक, कार, पेंसिल, ETC। इसके अलावा भी आपके इर्द गिर्द जो भी आपको सॉलिड चीज़ नज़र आ रही है उसका जो नाम है वो कंक्रीट नाउन में आएगा। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही वो चीज़ है जैसे कि आइडिया या फीलिंग जो उसका नाम हो, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यानी कि ऐसी, जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि जैसे लव एक फीलिंग है, हेट फीलिंग है, ऑनेस्टी ये एक इमोशन है। तो हॉट, कोल्ड, ये जो सब चीज़ें हैं, ये भी नाम है, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। कॉमन नाउन होता है कि कोई भी पर्सन, प्लेस, फीलिंग, आइडिया, कुछ भी, किसी भी चीज़ का जो कॉमन नेम हो, जनरल नाम आप उसे समझ लें।
कॉमन नेम को आप जनरल नाम समझ लें कि एक पूरी क्लास को जो शो करे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं मैन। अब मैन एक पूरी क्लास को शो कर रहा है, मैन, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं किया गया कि ये वाला मैन, उसमें किसी का नाम नहीं है ये सिर्फ उस क्लास पूरी का नाम है। जैसे वुमेन, अब वुमेन औरतें, दुनिया की कोई 3 अरब से ज़्यादा औरतें जो वो पूरी क्लास को शो कर दिया उन्होंने। सिटी, अब दुनिया में कितने सिटीज़ हैं, सबको, यानी कि बेसिक जो उसका कॉमन जो क्लास का नाम है वो उसको जब हम शो करेंगे तो वो कॉमन नेम होगा। जैसे सिटी, कंट्री, माउंटेन, रिवर, गर्ल, बॉय, कार, बस। अब गर्ल आपने फर्ज करें ये बॉय लिखा, तो बॉय किसी स्पेसिफिक बॉय का नाम नहीं है, ये सिर्फ बॉय लिख दिया, वो कुछ भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी बॉय हो सकता है। तो ये कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, अब ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, फीलिंग और आइडिया। जैसे कि आप देखें, अब वहाँ पे हमने मैन लिखा था, यहाँ पे हमने अली लिखा है, तो वो मैन का जो अली स्पेसिफिक हो गया, यानी कि ये अली जी यहाँ पे ये इस गली में रहता है जी, ये अली। शाइस्ता हो गई, वो उसकी गली का नहीं मुझे पता। और सोवा जो है, सोवा मैंने जानबूझ के ये डाला है, ये फिजी का कैपिटल है सोवा, ये कंट्री है, ये फिजी कंट्री है और सोवा एक सिटी है। तो ये यानी कि सिटी हो गया, फिर कंट्री हो गया। हिंदू कुश एक माउंटेन का नाम है, यानी कि अब माउंटेन सिर्फ लिख दें हम तो माउंटेन, पूरी दुनिया का कोई भी माउंटेन हो गया तो वो कॉमन नेम हो गया। लेकिन हम प्रॉपर अगर उसको बताएं, उसका स्पेसिफिक नेम बताएं हिंदू कुश, तो हमें पता चलेगा हाँ जी ये पाकिस्तान के वो पहाड़ी सिलसिले की बात हो रही है। काबुल ये रिवर का नाम है, सिटी का नेम भी है। और मर्सिडीज़ जो है वो कार का नाम है। और F6 पार्क है, वो हमारे सामने F6 पार्क है। तो ये हम इस तरह से ये प्रॉपर नाउन की एग्जांपल है। इसके बाद हम देखते हैं जी कंपैरिजन इन दोनों का, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी हम देख लेते हैं। कॉमन नाउन जैसे मैन है, तो मैन को उसी का प्रॉपर नाउन अगर होगा तो वो स्पेसिफिक नेम होगा। जैसे अली हो सकता है, या कुछ भी दुनिया का कोई भी नेम हो सकता है जो कि किसी पर्सन का हो। वुमेन जैसे अलिशबा, और कंट्री मोरक्को, माउंटेन कोहे सुलेमान, रिवर काबुल रिवर, पार्क F6 पार्क, कार जो है टोयोटा V8 बहुत ही अच्छी है, और सिटी सोफिया, रोड जो है कराकरम जो सिल्क रोड है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड जो है पूरी दुनिया के रोड्स को उसने क्लासेस, एक जनरल क्लास को शो कर दिया। लेकिन कराकरम सिल्क रोड जो है वो उसने स्पेसिफिकली एक रोड के बारे में बताया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद कलेक्टिव नाउन है, द नेम गिवन टू कलेक्शन ऑफ ग्रुप। एक ग्रुप है, उसकी जो कलेक्शन को जो नाउन शो कर रहा है वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, इनको कलेक्टिवली मिलके ये क्या बनाते हैं, टीम बनाते हैं, इनका कलेक्टिव नाउन टीम हो गया। तो टीम एक कलेक्टिव नाउन है। अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, ये मिलके क्या बना रहे हैं, स्टाफ, तो ये इनका कलेक्टिव नाउन स्टाफ हो गया। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये मिलके क्या बना रहे हैं, क्लास। ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, गैंग। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी। तो हम इसको टीम, स्टाफ, क्लास, ये गैंग और आर्मी को हम कहेंगे ये कलेक्टिव नाउन्स है। इसके बाद हम काउंटेबल नाउन, ये 2 नाउन्स जो है ना, इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ये जो MCQ बेस्ड पेपर होते हैं इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल, और जो मिस्टेक्स होती हैं वो भी इसी के साथ जो है रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं। जो मिस्टेक, कॉमन एरर्स हम करते हैं, वो हमें लग रहा होता है कि हम ठीक लिख रहे हैं लेकिन वो गलत होता है, और वो पूछी भी जाती है ना एग्ज़ाम में। तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है। ये डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, बुक है, पेन है, मैन है, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको, जैसे कि टेबल है, आप उसको टेबल को 4 टेबल, 5 टेबल, 7 टेबल काउंट कर सकते हैं। इसी तरह आपके सामने कंप्यूटर है, 8, 10, 500 कितने भी कंप्यूटर हो सकते हैं। तो जैसे स्पून है, स्पून को आप काउंट कर सकते हैं, बिल्डिंग्स को काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन्स। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, उनके एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि वाटर हो गया। अब वाटर को आप कैसे काउंट करेंगे, आप कहेंगे कि 3 पानी, 4 पानी या 4 कॉफ़ी के कप हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 4 कॉफ़ी, यूँ नहीं कह सकते। वो कॉफ़ी का कप वो ऑलरेडी मेजरिंग उसका टूल है, तो ही हम उसको 4 कह सकते हैं। आप कह सकते हैं 5 एयर, 5 एयर नहीं कह सकते। एयर साल वाला नहीं, एयर हवा वाला। तो इस तरह साल्ट, आप कहें जी 5 मुझे साल्ट दे दो, वो कहेगा 5 साल्ट क्या, कोई मुझे बताओगे कि कितने किलो
कितने पाव चाहिए, कितनी मतलब क्वांटिटी बताओगे ना। तो ये वो चीज़ें हैं, वाटर, कॉफ़ी, एयर, साल्ट, शुगर, लव, एडवाइस, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। तो इनको हम किसी ख़ास क्वांटिटी में मेजर करते हैं, जैसे कि वाटर को हम लीटर में करेंगे, कॉफ़ी को भी वैसे लिक्विड है तो लीटर में कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कप्स में करेंगे। और एयर जो है उसके लिए स्पेशल कोई होगा, मुझे इस वक्त जहन में नहीं है। और साल्ट को हम जैसे कि किलोग्राम में करेंगे, शुगर को भी किलोग्राम में करेंगे, लव को तो ये तो अनकाउंटेबल है, इसको तो मेजर भी नहीं किया जा सकता है। तो ये एडवाइस भी इसी तरह है। तो कंपैरिजन हम देख लेते हैं, और ये बहुत ही कॉमन जो हम मिस्टेक्स करते हैं और जो इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो काउंटेबल नाउन में आप पहले ही वैसे देख चुके हैं कि बुक, पेन, स्पून, और अनकाउंटेबल में वाटर, मिल्क, लव। और इसके बाद कैन बी काउंटेड। जो काउंटेबल नाउन्स हैं वो काउंट किए जा सकते हैं, जैसे बुक लिखा हुआ है तो आप 4, 5 बुक, 6 बुक कह सकते हैं। लेकिन जब वाटर को हम कहेंगे तो 4 वाटर, 5 वाटर, 4 पानी, 5 पानी, वो कहेगा यार ये पागल हो गया, इसको कुछ नहीं पता, तो ये हम नहीं लिख सकते। यानी कि वो काउंट किए जा सकते हैं और ये काउंट नहीं किए जा सकते। अब अगर हमने ए और एन का इस्तेमाल हो, यूज़ ऑफ आर्टिकल है जैसे, तो यूज़ ऑफ आर्टिकल हम काउंटेबल के साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि वो काउंट है। ए और एन का मतलब एक है ना, एक, अ बुक, अ पेन, अ स्पून, तो हम उसके एक के शो होने के लिए वो आर्टिकल जो है ए और एन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आ वाटर, आ मिल्क नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो उसकी कोई क्वांटिटी ऐसी नहीं है जिसको हम ए से शो किया जा सके। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स को अगर देखें, तो काउंटेबल नाउन्स को अगर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा बताना हो या उसके बारे में पूछना हो, ज़्यादा बताना हो तो मैनी कहेंगे, और अगर पूछना हो तो हाउ मैनी कहेंगे, हाउ मैनी। और इसी तरह अगर इसके बारे में अनकाउंटेबल नाउन को अगर हमने ज़्यादा शो करना हो तो हम मच यूज़ करेंगे, मैनी यूज़ नहीं करेंगे। मैनी वाटर नहीं कहेंगे, मच वाटर कहेंगे। और मच मिल्क, इस तरह मैनी मिल्क नहीं कह सकते। और अगर इसकी तादाद पूछनी हो तो फिर हाउ मच का वर्ड यूज़ होगा अनकाउंटेबल नाउन में। और अगर कम शो करना हो तो हम फ्यू का वर्ड यूज़ करेंगे, तो अ फ्यू। और अगर हमने काउंटेबल नाउन की कम तादाद जाहिर करनी हो तो फ्यू का वर्ड यूज़ करेंगे, और अनकाउंटेबल की अगर हमने ज़्यादा कम तादाद शो करनी हो तो लिटिल का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। फ्यू वाटर नहीं कह सकते, लिटिल वाटर कह सकते हैं। फ्यू मिल्क नहीं कह सकते, लिटिल मिल्क कह सकते हैं। तो सम और सम ये एक चीज़ है कि दोनों में इसको यूज़ किया जा सकता है। और फ्यूअर का लफ्ज़ जो है कम शो करने के लिए, ये भी फ्यूअर का लफ्ज़ काउंटेबल नाउन में यूज़ होगा, जबकि अनकाउंटेबल में लेस का वर्ड यूज़ होगा। लेस भी हो सकता है और लिटिल भी हो सकता है, कि लेस वाटर, लेस मिल्क। तो कंपैरिजन जो हो रहा हो, जैसे फ्यूअर का लफ्ज़ है ना, तो ये कंपैरिजन को शो कर रहा है, ये सेकंड डिग्री है। तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, तो फ्यूअर देन आएगा ना कि ये जी वो इसके पास इतनी, अली के पास जो है वो उससे ज़्यादा या उससे कम बुक है, तो फ्यूअर का वर्ड आएगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अली के पास वाटर जो है वो कम है उससे, दूसरे से, किसी शाइस्ता से या किसी से भी, तो हम वहाँ पे लेस का वर्ड यूज़ करेंगे, फ्यूअर का लफ्ज़ यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था जी आज के नाउन का लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम नाउन से रिलेटेड जो अभी सेंटेंस करेक्शन की चीज़ें हैं, जो भी कॉमन मिस्टेक हम करते हैं वो हम देखेंगे। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो।